Theorem number 8, statement: if a transversal intersects two parallel lines, the alternate angles so formed are congruent. अब ये जो थ्योरम 8 है ये थ्योरम 7 का कन्वर्स है. उसमें हमें ये गिवन था कि एक ट्रांसवर्सल है, वो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, कॉन्ग्रेंट एंगल बनाती है. आपने प्रूव ये करना है कि वो जो ट्रांसवर्सल जिन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी थी. ये कन्वर्स है. यहाँ पे खुद कह दिए कि ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस को, मीन हमें गिवन है कि वो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं. और आपने क्या प्रूव करना है, दी अल्टरनेट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रेंट. तो हमें ये प्रूव करना है कि उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. आपको अल्टरनेट एंगल्स का बताया था ना कि जैसे ये लाइन है, एक एंगल ये इधर बन रहा है और ये इस तरफ. सपोज इसको मैं नाम 1 दे दिए तो 2, कि ये आपने प्रूव करना है कि 1 जो है 2 के कॉन्ग्रेंट है. इस तरह एक और भी अल्टरनेट बन सकता है. इधर बनाया, इसका नाम 3 कह दिया और इसका नाम 4. तो आपने ये कहना है कि ये 3 जो है 4 के कॉन्ग्रेंट है, 1 जो है 2 के. ठीक है. ट्रांसवर्सल की वजह से हमारे पास इस वक्त दो पेयर बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल के. एक पेयर बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2 का, और एक पेयर बन रहा है एंगल 3 और एंगल 4 का. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इस वक्त अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल की वजह से वो कॉन्ग्रेंट है. फिगर हमने बना ली. गिवन हमने कहा कि लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है. ये बात हमें इस वक्त गिवन है. पिछले थ्योरम में ये प्रूव करना था. अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम एट पॉइंट ए एंड बी. हमने कह दी एक ट्रांसवर्सल है टी, वो लाइन एल को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन एम को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. और किस तरह इंटरसेक्ट कर रही है, रिस्पेक्टिवली कि हमारे पास एंगल्स के पेयर बन रहे हैं. एंगल 1 के साथ अल्टरनेट कौन सा एंगल बन रहा है, 2, इसलिए हमने एंगल 1 के साथ एंगल 2 ले लिया. और 3 के अल्टरनेट कौन सा बन रहा है, देखिए ये नीचे 3 नीचे आ रहा है तो 4 इधर आ रहा है, 3 के अल्टरनेट 4 आ रहा है. आर टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. ये हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल है. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं. तो आपने क्या प्रूव करना है, जो आपका एंगल 1 है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल 2 के. ठीक है, ये 1 है और इसका अल्टरनेट कौन बन रहा है, 2. इधर लाइन के नीचे 3 और इस तरफ ऊपर कौन बन रहा है, 4. 3 को आपने 4 के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है और एंगल 1 को एंगल 2 के. ये बात आपने प्रूव करनी है. नेक्स्ट स्टेप आगे कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या है, सपोज दैट एंगल 1 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2. फिर वही कंट्रेरी मेथड. हमने कह दिया कि फर्ज करें ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट नहीं है. ठीक है. एंड ड्रॉ अ लाइन बी सी थ्रू पॉइंट बी. फिर हमने कहा कि हम इस पॉइंट बी में से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये डॉटेड, इसका नाम हमने बी सी रखा. हमने एक लिए लाइन ड्रॉ की. ज़ाहिर है जब हम यहाँ में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दो एंगल यहाँ पे बन गए, एक ये ऊपर पोर्शन बन गया और एक ये नीचे. ये हमारा ड्रॉ करने का मकसद ये था क्योंकि हमने कहा कि हमारा एंगल 1 जो है इस पूरे एंगल 2 के इक्वल नहीं हो रहा. तो हमने यहाँ इस तरह लाइन बनाई कि अब जो एंगल बनेगा हमने कहा 1 उसकी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. तो हमने क्या कहा, suppose that angle 1 is not congruent to angle 2 and draw a line BC through point B such that angle 1 is congruent to angle ABC. कि हमने कहा अब हमारा एंगल 1 जो है ना, ये एंगल 1 जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो गया है, वो किसके, अब जो हमारा एंगल 1 है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो गया है, एंगल ABC. कौन सा एंगल ABC, ABC. ये इस एंगल को एंगल ABC कह रहे हैं. ठीक है, इस एंगल को क्या कह रहे हैं, ये एंगल A, ये एंगल B और ये C, ये हमारा एंगल ABC बन रहा है. फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आ गई हमारे पास. कंस्ट्रक्शन भी हो गई. अब हमारे आ गया प्रूफ. क्या है हमारे पास प्रूफ. प्रूफ में हमने स्टेटमेंट एंड रीजन ले ली. सबसे पहले हमने लिखा, चूंकि हमने गिवन से स्टार्ट किया कि हमारी लाइन गिवन नहीं बल्कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारी L जो है, अब हमारी L किसके पैरेलल होगी है, BC के. क्योंकि हमारा एंगल 1 जो है एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट नहीं हो रहा था. फिर हमने इस तरह एक नई लाइन बनाई है B से BC कि ताकि हमारी अब लाइन L जो है वो BC की क्या होगी, पैरेलल होगी है. ये कैसे पता चल गया कि L जो है BC के पैरेलल होगी है, क्योंकि जब एंगल्स अल्टरनेट आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है. पिछला थ्योरम पढ़ा था कि एंगल अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट हो तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल होती हैं. अब 1 और ये एंगल, ये अगर आपस में ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो डेफिनेटली इसका मतलब एंगल 1 की जो लाइन है और यहाँ पे जो इस एंगल की जो लाइन है वो आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं. क्योंकि एंगल 1 जो है वो अल्टरनेट हो गया एंगल ABC के. दैट्स वाई लाइन L और ये लाइन BC आपस में क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है. बट आपको क्या गिवन था,
हमारा तो ये रिजल्ट गिवन था कि लाइन एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हमारी लाइन एल किसके पैरेलल हो रही है? बीसी के पैरेलल हो रही है। अब ये कंस्ट्रक्शन है और दूसरी बात गिवन आ गई। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइन एल जो है वो बीसी के पैरेलल भी हो रही है और लाइन एल जो है वो एम के, क्योंकि ये बीसी और ये जो एम लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो थर्ड लाइन है वो ऐसी जो लाइनें, थर्ड लाइन ऐसी दो लाइंस के कभी भी सेम टाइम पैरेलल नहीं हो सकती जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूँ, या वो लाइन इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल होगी। मीन आपकी जो लाइन एल है वो या तो एम के पैरेलल हो सकती है या लाइन एल जो है वो आपकी बी सी के पैरेलल हो सकती है। तो ऐसा रिजल्ट नहीं हो सकता कि एल लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल भी हो रही हो और आपकी जो एल लाइन है वो एम की भी पैरेलल हो रही हो। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया उसकी वजह से रिजल्ट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो इसका मतलब कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। जो हमने कहा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट नहीं है, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। क्योंकि अगर हमने एंगल 1 को एंगल 2 कॉन्ग्रेंट नहीं किया और हमने नया एंगल बनाया और 1 को उसके कॉन्ग्रेंट किया तो उसके लिहाज से अकॉर्डिंग ये पैरेलल की डेफिनेशन रॉन्ग हो रही है। सो कहेंगे स्टेटमेंट 1 एंड 2 कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, हेंस आवर सपोजिशन मेजरमेंट एंगल 1 दैट इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट एंगल 2 इज रॉन्ग। तो जो हमने सपोज किया कि एंगल 1 जो एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये हमारी सपोजिशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई है। सो मेजरमेंट एंगल 1, इसका मतलब मेजरमेंट एंगल 1 क्या है? मेजरमेंट एंगल 2 के ही इक्वल हो गया। ये यहाँ पे इसकी रीजन में हमने लिखा है प्ले फेयर पोस्टुलेट। आपको बहुत शुरू में एग्जाम में बताया था प्ले फेयर पोस्टुलेट क्या है, कि एक लाइन अगर आपके पास जैसे एक लाइन एल है, यहाँ पे एक लाइन हमने एम बनाई हुई है और एक लाइन बी सी होगी। अगर एल एम के पैरेलल हो रही है तो एल कभी बी सी के पैरेलल नहीं हो सकती, इसलिए कि बी सी एम को इंटरसेक्ट कर रही है, कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और थर्ड वाली लाइन जो उन दोनों में से किसी एक के पैरेलल होगी एट द सेम टाइम, उन दोनों के पैरेलल नहीं हो सकती। दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो और थर्ड कोई लाइन हो, थर्ड लाइन उन दोनों में से किसी एक की पैरेलल होगी। दिस इज कॉल्ड प्ले फेयर पोस्टुलेट।